एक बार की बात है, एक जगह बहुत घना जंगल था। वहाँ बहुत सारे जंगली जानवर रहते थे। उसी जंगल में दो शिकारी, चंगू और मंगू भी सालों से रोज शिकार करने आया करते थे। और वहीं जंगल में एक साधु बाबा भी रहते थे, जो कि चुड़ैल और बुरी आत्माओं को वश में करने में बहुत ही माहिर थे। और उन्होंने एक बहुत ही खतरनाक चुड़ैल को भी कैद कर रखा था। एक बार की बात है। अरे साधु, तूने मुझे कितने सालों से कैद कर रखा है, मुझे जाने दे। उसके बदले तू जो भी मांगेगा मैं तुझे दे दूंगी। तू पागल हो गई है क्या? जब मैंने तुझे इतने सालों से नहीं छोड़ा तो अब क्या छोड़ूंगा? साधु सोच ले, तू जितना पैसा मांगेगा मैं तुझे दे दूंगी और हमेशा तेरे लिए ही काम करूंगी। अरे मैं साधु हूँ, कोई व्यापारी नहीं जिसे तू खरीदने चली है। मैं भला पैसे का क्या करूंगा? चंगू और मंगू दोनों शिकारी जंगल में छोटे मोटे जानवरों का शिकार किया करते थे। अरे भाई, आज तक मैंने छोटे मोटे जानवरों का बहुत शिकार कर लिया, लेकिन आज तक कभी किसी बड़े जानवर का शिकार नहीं किया। आज मेरा मन किसी शेर का शिकार करने का है। अरे भाई, पागल हो गया है क्या भला? हमारे जैसा छोटा शिकारी कैसे किसी शेर का शिकार कर सकता है भला? चंगू और मंगू बात करते करते जंगल से बाहर निकल जाते हैं और वहीं दूसरी ओर चुड़ैल साधु के चंगुल से निकलने की योजना बना रही होती है। अगली सुबह जब साधु नदी के किनारे नहाने के लिए जाता है कि तभी मौका पाकर चुड़ैल उस पिंजरे से बाहर निकल जाती है और जंगल में घूमने लगती है। खुली हवा में सांस लेने में कितना अच्छा लग रहा है। इस साधु ने तो मुझे जान से मारने का पूरा प्लान ही बना लिया था, लेकिन मुझे अभी भूख लगी है। कितने दिनों से कुछ भी नहीं दिया खाने को, लेकिन आज मैं अपनी मर्जी का अच्छा और ताजा मांस खाऊंगी। चुड़ैल खाने की तलाश में जंगल में भटक रही होती है कि तभी चंगू और मंगू जंगल में आ जाते हैं शिकार करने के लिए। अरे भाई चंगू, तुम कल कह रहे थे कि तुम्हारे पास शेर का शिकार करने की योजना है। बताओ जरा, हम शेर का शिकार कैसे कर सकते हैं? अरे इतने उतावले क्यों हो रहे हो? चलो जंगल में तुझे कुछ दिखाता हूँ। चंगू और मंगू दोनों जंगल में जाते हैं और चंगू और मंगू को पिंजड़ा दिखता है। पिंजड़े को देखकर मंगू बहुत खुश होता है और चंगू से कहता है, अरे भाई, तुम्हारा कोई जवाब नहीं। मुझे लगा ही था कि तुम्हारे दिमाग में जरूर कोई ना कोई बढ़िया आइडिया ही आया होगा। चंगू शेर को लालच देने के लिए उस पिंजड़े में एक बकरी को बांध देता है और अब कुछ दूरी पर टेंट लगाकर शेर के आने का इंतजार करने लगते हैं। जब काफी रात तक शेर नहीं आता तो दोनों वहीं सो जाते हैं और तभी वहां घूमते घूमते चुड़ैल आ जाती है। अरे क्या बात है, बकरी? चलो कोई बात नहीं, फिलहाल मैं इसे ही खा लेती हूँ। वैसे भी अबे मुझे बहुत भूख लगी है। चुड़ैल खुशी के मारे ये भी नहीं देखती कि वो एक पिंजड़े में जा रही है और पिंजड़े के अंदर जाकर बकरी को खाने लगती है और पिंजड़े का दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। जब चुड़ैल बकरी को खा लेती है तब उसका ध्यान जाता है कि वो तो एक पिंजड़े में कैद हो गई है। अरे रे, ये क्या कर लिया मैंने? इसके अंदर कैसे बंद हो गई? कोई है यहाँ? मुझे निकालो बाहर यहाँ से। मैं एक चुड़ैल हूँ, समझे? अगर मुझे पता लगा ये किसका काम है तो वो अपनी जान से हाथ धो बैठेगा। जान से मार दूंगी मैं उसे। चुड़ैल को गुस्सा आने लगता है और वो बहुत कोशिश करती है पिंजड़े से बाहर निकलने की, लेकिन कोई फायदा नहीं होता और वो थक कर उसी पिंजड़े में सो जाती है। सुबह होती है और मंगू पिंजड़े में शेर को देखने के लिए आता है, लेकिन चुड़ैल को देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। अरे चंगू भैया, ये देखो, शेर तो नहीं आया, लेकिन एक चुड़ैल हमारे पिंजरे में फंस गई है। अरे क्यों चिल्ला रहे हो? क्या हो गया ऐसा? अरे भाई, पिंजरे में एक चुड़ैल है। चंगू और मंगू दोनों पिंजरे के पास आते हैं और चुड़ैल को देखकर दोनों के होश उड़ जाते हैं। अरे भाई, अगर हमने इसे छोड़ा तो ये हमें मार देगी और नहीं छोड़ा तो भी हमें ये मार देगी। अब क्या करें? अरे पागल हो गया है क्या? हम इसे छोड़ेंगे क्यों? इससे तो हम पैसा कमाएंगे। एक काम करते हैं, इस चुड़ैल को इस पिंजरे के साथ ही गांव ले चलते हैं और गांव के बाजार में इसकी प्रदर्शनी लगाएंगे और खूब पैसा कमाएंगे। दोनों चुड़ैल को लेकर गांव पहुंच जाते हैं और लोग वहां चुड़ैल को देखने आने लगते हैं। क्या बात है,
मेरे दादाजी भी बचपन में चुड़ैल की बहुत सारी कहानियां सुनाते थे, लेकिन मैं सच में चुड़ैल को नहीं देखा था। आज सच में चुड़ैल देखकर मजा ही आ गया। तभी बाजार में आया एक छोटा बच्चा चुड़ैल के पिंजरे के दरवाजे को खोल देता है और चुड़ैल बाहर निकल जाती है और चंगू और मंगू को जान से मार देती है और बाजार में आए लोगों को भी मारने लगती है। लोगों के मारने की बात साधु तक पहुंच जाती है और साधु भी उसी गांव में पहुंच जाता है। अरे साधु, तू फिर आ गया। मैं आज तुझे नहीं छोड़ूंगी। मैंने पहले ही तुझे कैद करके गलती कर दी थी। वास्तव में मुझे तुझको मार देना चाहिए था, लेकिन अब मैं ऐसी गलती दोबारा नहीं करूंगा। इतना कहते ही साधु चुड़ैल के ऊपर मंत्र पड़ता है और चुड़ैल जलने लगती है। कुछ ही देर में जलकर राख हो जाती है।